अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सनावर शहबाज। इस क्लास में हम सीखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड पहला चैप्टर जो 9th क्लास का है। जो सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है इसके मुतल्लिक मेरा ये सेशन हुआ करेगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस जो वीडियो है इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा बायोलॉजी से रिलेटेड। ये पहला चैप्टर है हमारा जिसका नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और इवन के समटाइम्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। बायोलॉजी को समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी खुद किसकी डिवीजन है। तो बायोलॉजी बजाते खुद साइंस की डिवीजन है। तो साइंस की डिवीजन है तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की डेफिनेशन क्या है। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द साइंस। साइंस की डेफिनेशन हम सबसे पहले करते हैं। साइंस खुद क्या है? हम कहेंगे साइंस इज द स्टडी साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। Science is the study in which observations are made, experiments are done, and the logical conclusion are drawn under the understanding about the principles of nature। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को तो हम पढ़ने लगे हैं, जो हमारा साइंस स्टूडेंट्स का जो हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन बायोलॉजी खुद जो है वो किसकी डिवीजन है? तो हम कहेंगे बायोलॉजी बजाते खुद साइंस की डिवीजन है। हम साइंस को डिफाइन इस तरह करते हैं, साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो साइंस बजाते खुद एक नॉलेज है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के जरिए से, एक्सपेरिमेंट के जरिए से लॉजिकल कंक्लूजन को हासिल करते हैं। और लॉजिकल कंक्लूजन की जो बेस करती है वो नेचुरल, वो समझाती है हमें नेचर के प्रिंसिपल को। तो इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। तो साइंस बजाते खुद साइंस की जो फर्दर डिवीजन है, अगर हम साइंस को, ये तो डेफिनेशन है अबाउट साइंस, अगर हम साइंस की डिवीजन की बात करें तो हम कहेंगे देयर आर मेन डिवीजन्स ऑफ साइंस। तो अगर हम डिवीजन्स ऑफ साइंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ द साइंस। साइंस की मेन 3 डिवीजन्स है। देयर आर 3 मेन डिवीजन्स ऑफ द साइंस। साइंस की बजाते खुद मेन 3 डिवीजन्स है, जिसमें द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बायोलॉजी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बायोलॉजी। द सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिस्ट्री, एंड देन फिजिक्स, और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स भी। मैथ जो है वो भी साइंस की ब्रांच है, साइंस की डिवीजन है। लेकिन जो बेसिकली मैं हमारी बुक ने भी इन चारों डिवीजन्स के नाम बताए हैं। तो इसका मतलब है 3 डिवीजन्स हैं मेन, लेकिन मैथ को अभी हम इस जुमरे में अभी नहीं आने देते। अभी अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट की जो मेन डिवीजन्स हैं उनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही है। तो सबसे पहले बायोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो बजाते खुद क्या है। अदरवाइज अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए, साइंस को खुद
जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उन्होंने साइंस की डेफिनेशन की कि साइंस इज द नॉलेज, साइंस इज द नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड। मतलब कि बनी हुई इंसान का ये विरसे में साइंस का नॉलेज इसको मिला है। ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने हमारी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में ये मेंशन की गई है साइंस की डेफिनेशन। साइंस इज द नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ द ह्यूमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड। तो अगर हम बायोलॉजी को देखें तो हमने कहा कि देयर आर 3 मेन डिवीजन ऑफ द साइंस की मेन 3 डिवीजन है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो बायोलॉजी को एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं बायोलॉजी का जो वर्ड है ना, बायोलॉजी का वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, उनसे निकला है। तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वर्ड हमको हम कहते हैं बायोस। बायोस मीन होता है लाइफ, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लोगोस। हम इसको भी इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बायोस मीनिंग उसका मतलब क्या है, लाइफ का। लोगोस मीनिंग क्या है, थॉट्स का, और द रीजनिंग। तो अगर इसकी एक ऑथेंटिक डेफिनेशन देखी जाए, बायोलॉजी की ऑथेंटिक डेफिनेशन, तो हम कहेंगे इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा मीनिंग्स को डिस्कस किया कि बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक लफ्ज है, जिसमें बायोस की मीनिंग है लाइफ और लोगोस की मीनिंग है थॉट्स और रीजनिंग। तो अगर इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी की जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो ये है कि साइंस लाइफ की स्टडी करना, और लाइफ की तो स्टडी हो जाएगी। थॉट्स और रीजनिंग का मतलब है वजूहात क्या है भाई, लाइफ का दुनिया में जो है वो वजूद रब ताला ने क्यों बनाया, वो हम सब कुछ, जिंदगी की गहराई, वो जिंदगी की गहराई एनिमल से भी हो सकती है, प्लांट से भी हो सकती है, जानदार की भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हो सकती है। कायनात में पाई जाने वाली तमाम लाइफ वो बड़े एनिमल की फॉर्म में भी हो सकती है, प्लांट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, हशरात की फॉर्म में भी हो सकती है, वायरस और बैक्टीरिया, इवन के वायरस और बैक्टीरिया की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इन सब की लाइफ का मुताला हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। वो बाजार अलग बात है कि बायोलॉजी का इल्म हम उसको कह सकते हैं वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि बायोलॉजी जो है वो फर्दर हम कह सकते हैं कि ये एक अनलिमिटेड नॉलेज है, जिसमें बायोलॉजी को हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी फर्दर कई टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं डेफिनेशन जो है, ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजी। द ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी ये हमें बताती है द साइंटिफिक स्टडी, the scientific study of the life is called biology. The scientific study of the life, जिंदगी का साइंटिफिकली मुताला करना, वो हम बायोलॉजी में देखते हैं। तो बायोलॉजी का जहां तक माने है तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी जिंदगी के वजूद में आने को, जिंदगी की वजूहात को, एनिमल की बॉडी में रब ताला ने ऑर्गेनिजम्स रखे हैं, किस किस तरह का उनका सिस्टम है, जिसको हम कह सकते हैं एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है एनिमल की बॉडी में। ब्रीथिंग का सिस्टम देख लें, रेस्पिरेशन का सिस्टम देख लें, सर्कुलेशन का सिस्टम देख लें, थिंकिंग का सिस्टम देख लें, ये सारे सिस्टम वेल डेवलप्ड सिस्टम है। तो इन सबको एनिमल की बॉडी में रखा, क्यों रखा? कुरान ने तो कहा कि इंसान की जो हमने इंसान को, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर फरमाया कि इबादत के लिए तो पैदा किया, लेकिन फिर इसलिए भी इंसान को पैदा किया ताकि वो दुनिया में फिरे
और हमारे जो तजल्लियात हैं या जो हमारी हमने जो ज़मीनों में अपनी नेमतों का अंबार लगाया है, उसके ज़रिए हम तक उन रास्तों के ज़रिए हम तक पहुँचे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बायोलॉजी जो है स्टडी है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी है, लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है। अब हम बायोलॉजी को फर्दर बायोलॉजी की डिवीजन करते हैं, तो हम कहेंगे, अब हम जो डिस्कशन करने लगे हैं वो है डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी। अगर हम डिवीजन करते हैं बायोलॉजी की, तो हम कहते हैं जो इसकी मेन डिवीजन है उनमें सबसे पहली डिवीजन आ जाती है ज़ूलॉजी। The first division of the biology is called the zoology. Zoology मीन ये ब्रांच ऐसी है बायोलॉजी की जिसमें हम ओनली स्टडी अबाउट द एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच का ताल्लुक zoology के साथ है। The second branch of the biology which is called botany, और हम कहते हैं ये ब्रांच बायोलॉजी की ही है, लेकिन ये हमें जो मुताला करवाती है या इसमें हम जो मुताला करते हैं वो अबाउट द प्लांट्स करते हैं। हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में ये हमें मुताला इसमें प्रोवाइड किया जाता है। जो लास्ट में हमारी ब्रांच आ जाती है, डिवीजन आ जाती है, सॉरी, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लेन करती है, माइक्रोबायोलॉजी में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं अबाउट वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिसमें फंगल भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी, अगर हम बायोलॉजी की मेन डिवीजन देखते हैं तो वो 3 मेन डिवीजन है। तो बायोलॉजी का नॉलेज तो फिर इन 3 डिवीजन तक महदूद नहीं है, ये फर्दर बायोलॉजी को फर्दर भी एक्सप्लेन किया गया है। बायोलॉजी को फर्दर मेन जो बायोलॉजी की फर्दर डिवीजन जब की जाती है, तो जो फर्दर हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन में सबसे पहली हमारे पास डिवीजन आ जाती है वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। The name also indicate, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, माइक्रोबायोलॉजी, the name also indicate micro means smaller organisms, microbiology mean micro smaller life which is found in the universe। तो smaller life जो पाई जा रही है जमीन पे उसके मुताबिक, बॉटनी मीन के प्लांट्स का मुताबिक, zoology मीन के जू एनिमल्स से रिलेटेड स्टडी। मॉर्फोलॉजी हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो उनका स्टडी करना। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It deals with the study of the form and the structure of the living organism. Morphology, morphological structure के हवाले से, उनकी इकसाम के हवाले से लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताबिक करना। हमारी बुक और एक एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी हमारी बुक ने एक बॉक्स में एक्सप्लेन किया।
molecular biology. The name also indicate molecular biology. The name also indicate molecule जो है, मॉलिक्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका रिलेशन क्या है. Thus it deals with the study of the molecules. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, it deals with the study of the molecules of the life. तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो हमें बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें मुताला किया जाता है मॉलिक्यूल, जो जिंदगी के जो मॉलिक्यूल्स हैं. आप कहेंगे ये क्या बात कर दी, तो मॉलिक्यूल्स तो जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह हमारी बुक एक्सप्लेन करती है. फॉर एग्जांपल हमारी बुक एक्सप्लेन करती है वाटर इज आल्सो अ मॉलिक्यूल. और इसके बगैर सर्वाइवल लाइफ का सर्वाइवल एनिमल से रिलेटेड हो जाए, ह्यूमन बीइंग का आप देख सकते हैं, एनिमल्स का देख सकते हैं, प्लांट्स का देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का देख सकते हैं. सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल. मीन ये है कि पानी के बगैर जो लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ को स्टडी किया जाए, ऐसी ब्रांच जो मॉलिक्यूलर लेवल जो कि लाइफ के लिए जरूरी है उसका स्टडी किया जाए. और वो फिर वाटर ही नहीं है, वो प्रोटीन भी है, और वो फिर प्रोटीन ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी है, एंड सो ऑन. तो इन सब का स्टडी जो किया जाता है वो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है. इसका मतलब है हमारी जो हम चाह रहे हैं नॉलेज को बयान करना, बायोलॉजी के नॉलेज को बयान करना, जिसमें हमने बायोलॉजी की फर्दर मेन डिवीजन की बात की. उसके बाद हमने कहा वो फर्दर डिवाइड हो रही है, जिसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी आ गई, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई. अब इसके बाद नेक्स्ट को हम डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी. तो रब्ताला ने जो इस नॉलेज के जरिए भी हम रब्ताला की जो बनाई हुई कारीगरी है, इंसान की ही बात अगर की जाए तो इंसान की कारीगरी जो है, इंसान के अंदर का स्ट्रक्चर, इंसान की बाहर का स्ट्रक्चर, उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हम एनाटॉमी की बात की जाए, एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ. इंटरनल स्ट्रक्चर हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. It deals with the study of the internal structure. Internal structure के बारे में हम कह सकते हैं इंटरनल, there are two types of the structure, जिसमें हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर तो दो तरह के होते हैं. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तो एक्सटर्नल हम कहते हैं, एक्सटर्नल के मीनिंग तो वैसे तो होते हैं, एक्सटर्नल के मीनिंग, एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी स्ट्रक्चर को, इंटरनल कहते हैं अंदरूनी स्ट्रक्चर को. और इसका मतलब है एनाटॉमी जो एक्सप्लेन कर रही है, या एनाटॉमी जो स्टडी है, या एनाटॉमी के मुताला में, या जो ब्रांच है एनाटॉमी वो बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. और हम इसमें ये भी स्टडी कर सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लाइक अगर हम एनिमल की बात करते हैं, ये स्पेशली ह्यूमन की बात करते हैं, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल एनिमल, जिसको कुरान ने कहा कि कुरान तो कहता है अशरफुल मखलूकात, लेकिन हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंसान एनिमल्स की तरह बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह है, क्योंकि इसके अंदर जनरेशन को इंक्रीज करने का फिनोमिना है, इसके अंदर डिफरेंट अदर फिनोमिना है जो एनिमल से रिलेट करते हैं, एक्सेप्ट थिंकिंग का भी और अदर दूसरे भी रहन सहन के तरीके, अखलाकियात. वो इंसानों में यही अखलाकियात और रहन सहन के तरीके, इबादत के तरीके
बंदगी के तरीके, ये उसको दूसरे एनिमल से यूनिक कर देते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है अशरफुल मखलूकात। तो आज हमने जो एक्सप्लेनेशन की है जिसमें हमने मेन डिवीजन्स को देखा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी को देखा, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखा, उसके बाद हमने एनाटॉमी को देखा है। अगर फर्दर हम इसको एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, फर्दर डिवीजन पे जाते हैं, दैट इज अबाउट हिस्टोलॉजी, दैट इज अबाउट हिस्टोलॉजी। क्या है हिस्टोलॉजी? हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू का स्टडी है, जिस तरह हमारी बुक बताती है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। तो बेसिकली हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। इसका हिस्टोलॉजी, इसका मतलब हिस्टोलॉजी की जब बात आएगी तो हम कहेंगे जो सेल जो होते हैं वो मिलकर तो टिश्यूज बनाते हैं, तो हम कहेंगे जो टिश्यूज का मुताला है, जो टिश्यूज के स्टडीज है। लाइक हम इसी चैप्टर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे चैप्टर 4 में, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो 4 है, उसमें डिफरेंट टिश्यूज को एक्सप्लेन किया गया है हमारी बुक में, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज हैं, क्यूबॉइडल टिश्यूज हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं जो हमें इवन के हम कहते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर काफी टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये बात है। इस तरह हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। हिस्टोलॉजी मीन हम ये भी कह सकते हैं कि टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक स्टडी, उसको हम कह सकते हैं ये है हमारी हिस्टोलॉजी। फर्दर हमारी ब्रांच की बात की जाए, फर्दर डिवीजन करते जाएं तो हमें इसका मतलब मिलेगा, फर्दर डिवीजन करते जाएं तो हमें पता चलेगा बायोलॉजी का नॉलेज इज नॉट अ लिमिटेड नॉलेज, ये नॉलेज बढ़ता ही जा रहा है, और ये हर नॉलेज जो है वो रब ताला की तारीफों को, रब ताला की कह लें कि हर नॉलेज जो है रब ताला की कारीगरी को बयान भी कर रहा है। जिस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द नेम ऑल्सो इंडिकेट कि सेल बायोलॉजी में हम किसको स्टडी करेंगे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो सेल ही नहीं, उस तो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स भी हैं, जिसमें हम कहते हैं आयंस को देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल के फंक्शन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, एंड सेल ऑर्गेनेलिस। हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की बात कर दी तो सेल तो है, जिस तरह हम कहते हैं ना कायनात में जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हमें नजर आ रही है ना, कायनात में रब ताला की, अगर एक बिल्डिंग को छोड़ देंगे तो इंसान की बनाई है ना, शऊर और अकल तो अल्लाह ताला की तरफ से मिला। तो कायनात की कारीगरी को देखें तो उसमें हमें डिफरेंट तरह के पहाड़ नजर आते हैं, इंसानों की बनाई हुई बिल्डिंग्स नजर आती हैं। तो वो उनकी बुनियाद क्या है, उनका बेसिक यूनिट क्या है? वो तो ईंट है। एक ईंट इस एक इमारत को बनाती है। तो ह्यूमन की बॉडी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। तो इन सब की इब्तिदा भी, जिस तरह कुरान ने कहा कि हमने तो इंसान को किससे पैदा किया? एक सेल से पैदा किया। कुरान ने तो इसके ओपन अल्फाज इस्तेमाल किए, फरमाया, कुरान कहता है कि हमने इंसान को बनाया एक यूनिट से बनाया, एक यूनिट से बनाया। फिर कुरान कहता है हमने एक कतरे से बनाया, फिर कुरान कहता है एक खून के लोथड़े से बनाया। कुरान ने डिफरेंट अंदाज में जेनेटिक्स, ह्यूमन की जेनेटिक्स को भी बयान किया। वो ह्यूमन की जेनेटिक्स ह्यूमन की जेनेटिक्स एनिमल की जेनेटिक्स पे भी अप्लाई हो रही है। तो कुरान ने तो डिफरेंट एक्सपेक्ट बयान किए। हमारी सेल बायोलॉजी जो है वो डील्स करती है सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और सेल की ऑर्गेनेलिस को। एंड सेल ऑर्गेनेलिस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो स्टूडेंट आज हमने जो चीज डिस्कस की है, सबसे पहले हमने साइंस को डिस्कस किया
ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इंशाल्लाह हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसकी हर न्यू अपडेट मिलती रहेगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने साइंस को पहले देखा, फिर हमने कहा साइंस तो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड नॉलेज है। 3 मेन ब्रांचेस को तो बना ही रहा है जिसको डिस्कस करना, क्योंकि उसमें से हमने एक वर्ड को तो लेना है, बायोलॉजी को लेना है, क्योंकि हम सब्जेक्ट बायोलॉजी को 9th क्लास में डील कर रहे हैं। तो बायोलॉजी को हमने कहा कि वो तो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस की मीनिंग है, रीजनिंग के मीनिंग है। लाइफ की रीजनिंग क्या है, लाइफ क्यों है वजूद में, लाइफ के अंदर क्या क्या पेचीदगियां रब ताला ने। तो अगर हम इसका डिवीजन डेफिनेशन देखें साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली अगर डेफिनेशन देखें, बायो की डेफिनेशन किस तरह की है, तो हम कहेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी का साइंटिफिक लाइफ का साइंटिफिकली मुताला करना वो कहलाएगा बायोलॉजी। उसके बाद हमने देखा डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी को देखा, हमने कहा ज़ूलॉजी को देखा, बॉटनी को देखा, माइक्रोबायोलॉजी को देखा, जिसमें हमने देखा डिफरेंट प्लांट्स को देखा, एनिमल्स को देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। मॉर्फोलॉजिकली हमने एक्सप्लेन किया मॉर्फोलॉजी क्या है। हम कहते हैं कि ये जो है फॉर्म्स और स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके बारे में स्टडी है। हिस्टोलॉजी हमने कहा है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो है टिश्यूज की। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो हम कहते हैं कि तो डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ। मॉलिक्यूल लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में ये स्टडी बयान करती है कि इंसान की जिंदगी के लिए, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ लेकिन एनिमल की बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन इज आल्सो अ बायोलॉजिकल एनिमल। तो उसमें हम कहते हैं वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स वगैरह, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल है। इनकी लाइफ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑब्वियसली ये बिल्डिंग्स करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने बेटा एनाटॉमी देखा, उसके बाद सेल बायोलॉजी को देखा, जिसमें हम कहते हैं कि सेल बायोलॉजी में हम सेल्स को देखते हैं। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।